ओम नमः चंडिकायै। शारदीय नवरात्र के चतुर्थ दिवस पर श्रीमद् देवी भागवत कथा का पारायण जो है उसमें बहुत महत्वपूर्ण कथाएं हैं, लेकिन आज जो है उनमें से एक कथा को मैं उपस्थापित कर रहा हूँ जो कथा वेद में प्रसिद्ध है और देवी भागवत में भी आया है। वृत्रासुर वध कथा। उसमें त्वष्टा का एक पुत्र हुआ त्रिशिरा, जिनको 3 सिर था। और वो त्रिशिरा जो है सो बहुत विद्वान थे, गुणवान थे। वह तप कर रहा था, घोर तपस्या करते समय इंद्र को भय हुआ कि कहीं ये इंद्र पद के लिए ना तो ये इतना कठोर तप कर रहा है। तो इंद्र ने पहले अप्सरा को भेजा उनको तप में विघ्न डालने के लिए, लेकिन अप्सरा सब उसके तप में विघ्न नहीं डाल पाई। तब आकर के इंद्र जो है स्वतः जाते हैं और उनको मारने के लिए जाते हैं। लेकिन वह जो है सो एक तक्ष मीन्स होता है जैसे हम लोगों के यहाँ कमार होता है, बढ़ई, उसको कहता है कि आप इसको मारिए। लेकिन वो कहता है हम काहे मारेंगे, हम काहे पाप करेंगे, बिना लोभ का तो कोई पाप करता नहीं है। तो उसने कहा कि इंद्र ने कहा कि आज से यज्ञ में जो बलि होगा उस बलि का जो सिर होगा वह तुमको दिया जाएगा। इस लोभ से उसने क्या किया तो त्रिशिरा का सिर काट डाला। लेकिन वह जो पाप करता है और जो करवाता है दोनों बराबर का हिस्सेदार होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो वह त्रिशिरा जो था वो ब्राह्मण था और इस कारण से उसको जो है सो ब्रह्म हत्या भी लग गया इंद्र को। उसके बाद इस समाचार को सुनकर त्वष्टा बहुत दुखी होता है और वह अपने तपोबल से एक ऐसे पुत्र को उत्पन्न करता है जो पुत्र इंद्र को मार दे, जिसके विषय में महाभाष्य में भी आया है कि वह त्वष्टा जो है सो यज्ञ कर रहा था कि मेरा जो ऐसा पुत्र हो जो इंद्र को मार दे। तो उनको मंत्र में जो है सो गलती हो गई, तो मंत्र गलती के चलते उनका ऐसा पुत्र हुआ जो इंद्र के द्वारा मारा गया। इसलिए प्रसिद्ध कथा है कि कहता है कि मंत्रो हीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह स्वभाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेंद्र शत्रु स्वरतो पराधात। यानी स्वर के वेद मंत्र के स्वर के अपराध से उल्टा अर्थ हो गया। त्वष्टा यज्ञ कर रहा था कि मेरा ऐसा पुत्र हो जो इंद्र को मार दे, लेकिन उसका विपरीत अर्थ आ गया और उससे ऐसा हुआ कि उनका ऐसा पुत्र हुआ जो इंद्र के द्वारा मारा गया। तो इस प्रकार वह अपने तपोबल से वृत्र नाम के अपने पुत्र को उत्पन्न किया। जो वृत्र उत्पन्न होते ही अपने सैन्य के साथ राक्षसों के साथ गया और इंद्र को पराजित कर दिया और वहाँ से आया, अपने पिता को कहा कि मैंने इंद्र को पराजित कर दिया। तो वे बहुत प्रसन्न हुए त्वष्टा और उसके बाद कहे कि आप तप करो जा करके शक्ति प्राप्त करने के लिए। तो वो जाते हैं और तपस्या करते हैं, घोर तपस्या करते हैं। तब जो है ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के उनके पास आते हैं तो वरदान मांगते हैं कि मैं मरूं नहीं। तो कहा कि नहीं, मरना तो होगा ही। तब वो कहा कि हम न दिन में मरे न रात में मरे, न हम सूखे अस्त्र से मरे न हम गीले अस्त्र से मरे। इस प्रकार से वह इस प्रकार का वरदान मांग लिए और वृत्रासुर जो है अजय हो गया और वह वरदान पा करके आया और इंद्र के पास जाकर इंद्र के साथ युद्ध कर करके इंद्रासन को जीत लिया। यानी स्वर्ग के राजा वृत्रासुर बन गया। अब वृत्रासुर स्वर्ग के राजा बन गए और इंद्रादि देवता लोग उसी प्रकार पृथ्वी पर घूमने लगे जैसे महिषासुर के समय में घूम रहा था। तब बहुत दिन बीतने के बाद फिर सब इंद्रादि देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी मिलकर के भगवान शिव के पास जाते हैं और सभी मिलकर के पुनः भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि शत्रु यदि बलवान हो तो वहाँ साम दान भय भेद 4 जो नीति है उसमें से साम नीति को अपनाना चाहिए। तो आप तब तक उनसे मित्रता कर लें और मित्रता के साथ दोनों एक साथ रहें। तो वो ऋषियों को भेज करके दूत बना करके वहाँ जाते हैं और दोनों को मित्रता स्थापित करते हैं और मित्रता स्थापित करके दोनों एक साथ रहने लगते हैं, एक साथ ही आहार विहार करने लगते हैं।
लेकिन वह इंद्र हमेशा मौका का तलाश कर रहा था कि कब हमको अवसर मिले जो हम इसको मार दें। ऐसा ही हुआ, एक दिन वृत्रासुर को उसने वध कर दिया सायंकाल में। और उस वृत्रासुर के वध में भगवान विष्णु भी सहयोग किए और जगदम्बा भी सहयोग किए। तो इस प्रकार वृत्रासुर मारा गया। लेकिन वृत्रासुर ब्राह्मण था तो ब्रह्म हत्या उनको लग गया। ब्रह्म हत्या के कारण, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि अत्युत्कटे पाप पुण्य रिहैव फलमश्नुते, अति उत्कट जो पाप या पुण्य मनुष्य करता है तो उसको इसी जन्म में उसका फल भोगना पड़ता है। यदि अति उत्कट पाप किया तो दुख और अति उत्कट पुण्य किया तो सुख, इसी जन्म में भोगना पड़ता है, अन्य जन्मों के लिए नहीं रहता है। तो उनको तुरंत ब्रह्म हत्या का प्रभाव दिखने लगा, बहुत परेशान हो गए, चिंतामग्न हो गए। इस प्रकार से चिंताकुल होकर के उसने इंद्रासन माने अपने राज को छोड़कर, स्वर्ग को छोड़कर चले गए, मान सरोवर में गुप्त स्थान पर जाकर के छुप गए, क्योंकि ब्रह्म हत्या उनको पीछा कर रहा था। अब जो है यहाँ पर मैं जब राजा विहीन हो गया राज्य स्वर्ग, तब जो है वहाँ पर उपद्रव सब होने लगा। तब सभी देवता लोग सोचे कि अब क्या होगा, तो राज्य तो खाली नहीं रहना चाहिए। तब नहुस एक थे बहुत धर्मात्मा राजा, तो राजा नहुस को स्वर्ग का राजा बनाया गया। अब जब राजा नहुस स्वर्ग का राजा बन गए, तब वो कहते थे कि इंद्राणी जो है वो हमारी पत्नीत्व को स्वीकार करें, हमारी पत्नी बने। जब मैं इंद्र बन गया तब वो हमारी पत्नी बन के काहे नहीं रहेगी। यह बात जब वो बोले तो इंद्राणी जाकर के बृहस्पति के पास छुप जाती है। तब बहुत कुपित हो जाते हैं राजा नहुस, कहते हैं उनको जल्दी मेरे पास भेजो। तो सभी देवता लोग जाते हैं और अपने बृहस्पति गुरु को कहते हैं, बृहस्पति कहते हैं हम ऐसा होने नहीं देंगे। तब क्या होता है, तो सब लोग विचार करते हैं और इंद्राणी को कहते हैं सभी देवता कि आप जाकर के उनको कहिए कि मैं कुछ दिन इंद्र को खोज लूं कि वो कहाँ छुपे हुए हैं, कि मर गए, काहे कि उनको जिंदा रहते हुए हम दूसरे पति को कैसे वरण करें, तो कुछ दिन का समय ले लीजिए। तो यही करती है इंद्राणी, जा कर के कुछ दिन का समय ले लेती है। और उसी बीच में बृहस्पति कहते हैं इंद्राणी से कि तुम जगदम्बा की आराधना करो। वो जगदम्बा की आराधना करने लगती है और सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं इसका क्या होगा, समाधान बताइए। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि आप अश्वमेध यज्ञ कीजिए। अश्वमेध यज्ञ से ब्रह्म हत्या का भी नाश हो जाता है। जो जगदम्बा के नाम स्मरण मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर उसको अश्वमेध यज्ञ के द्वारा यदि यजन किया जाए तो अवश्य ही ब्रह्मचर्य जैसा ब्रह्म हत्या जैसा महापाप है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो उनके निमित्त यानी इंद्र के ब्रह्म हत्या को नाश करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का किया गया और इधर जगदम्बा की उपासना कर रहा था। लेकिन अश्वमेध यज्ञ के उपरांत भी जब इंद्र नहीं आए तब जो है ये क्या किए, तो जगदम्बा की उपासना किए। तो जगदम्बा प्रकट होकर के इनको कहते हैं कि जो तुम्हारा पति इंद्र जो है मान सरोवर में छुपा हुआ है, तुमको नहीं मिलेगा। तब जगदम्बा अपने दूती के साथ भेजती है इंद्राणी को और इंद्राणी जगदम्बा के दूती के साथ मान सरोवर पहुंचते हैं। वहां उनको इंद्र अपने पति से उनका दर्शन होता है। तो इंद्र कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे आ गई, ये जगह तो अज्ञात है, कोई नहीं जान सकता है। तब सभी बात वो स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि हमने ऐसा ऐसा किया, हम नहुस जो है सो हमको ऐसा कह रहे थे इसलिए हमने ऐसा किया। अब जो है हमको वो बहुत परेशान कर रहा है, अब यदि आप नहीं जाइएगा तो हमको वो नहीं छोड़ेगी। तब वो कहते हैं इंद्र। और फिर इस बीच में क्या होता है, तो ब्रह्म हत्या को 4 जगह विभक्त कर बांट देते हैं, जैसे पृथ्वी को, वृक्ष को, नदी को और स्त्री को। इस प्रकार पर्वत, वृक्ष, पृथ्वी और स्त्री, नदी, इतने जगह ब्रह्म हत्या को बांट देते हैं और इंद्र जो है ब्रह्म हत्या मुक्त हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो वहाँ से नहीं जाना चाहते हैं। तब वो कहते हैं क्योंकि राजा नहुस बन गया था राजा स्वर्ग का, तब वो कहते हैं इंद्र की एक काम करो, तुम जो है सो उनको जा कर के कहो कि हम आपके पास अवश्य आएंगे, लेकिन आप जो है एक दिव्य वाहन से मेरे पास आइए। वो दिव्य वाहन क्या होगा, तो सबके पास जैसे भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ हैं, महादेव के बसहा हैं, मूषक हैं, गणेश जी का वाहन, कार्तिकेय का मयूर है वाहन,
इसी प्रकार सभी देवताओं का वाहन है, लेकिन आप तो सभी देवों से श्रेष्ठ हैं, तो आप ऋषियान से मेरे पास आए। इस प्रकार के प्रतिज्ञा यानी इस प्रकार का प्रस्ताव देती है इंद्राणी जा करके नहुस को। राजा नहुस मान जाता है काम वशात, और वह सप्तऋषि को अपने यान में यानी सप्तऋषि को अपने यान में सप्तऋषि को वाहन बना करके वो इंद्राणी के पास जाने का प्रयास करते हैं। सप्तऋषि को जोत देते हैं और वो चल देते हैं उसी वाहन से। तो रास्ते में उनको जो है चाबुक जो होता है उससे भी मारते हैं अगस्त मुनि को, और सर्प कहते हैं यानी चलो चलो। तो उस पर अगस्त मुनि को बहुत क्रोध आया और उसने श्राप दे दिया कि सर्प करते हो तुम, सर्पो भव। उसके बाद वह नहुस राजा नहुस सर्प हो जाता है और वहाँ स्वर्ग से वो गिर जाता है। तब जा कर के फिर कहता है उनको कि तुम साप से मुक्त तब हो गए जब द्वापर में युधिष्ठिर होगा, और युधिष्ठिर के तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जब युधिष्ठिर दे देगा तब तुम जो है साप से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार राजा नहुस जो है सो वहाँ से पतित हो जाते हैं। फिर इंद्र आते हैं और अपने स्वर्ग में जो है अपना राजपाट चलाते हैं। तो इस प्रकार की एक कथा जो है वह कथा मैं उपस्थापित किया। ओम नमः चंडी।